बच्चों, स्वागत है आपका आर्यन आर्ट्स क्लासेस में। मैं हूं आपका प्यारा इमरान सर। आज हम पॉलिटिकल साइंस की क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं कि जिसमें फिर 25 क्वेश्चन हमने सेट किया है जो कि आपके सिलेबस से है और कल आपका एग्जाम है। तो आज आपके पास समय है 15 से 20 मिनट या 25 मिनट के अंतर का ही ये वीडियो होगा जिसको आप देख लेंगे। तो एग्जाम में से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, उम्मीद तो यही किया जा रहा है। बाकी इसका हम जो है इस पर चर्चा भी करेंगे, इसके ऑप्शन पर, जो आपका जो है रिविजन भी हो जाएगा। पूरे सिलेबस से हमने कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। ये इसका तीसरा पार्ट है और इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। और आप लोगों का एग्जाम तो आज से ही स्टार्ट हो गया है, इसके लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा शुभकामना है, बेस्ट विशेष है। और कल से आप लोगों का जो है मेन पेपर जो पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट हो रहा है और हम चाह रहे हैं कि हम दुआ कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत ही बेहतर जाएगा और आपने जो पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से आएगा और उसको आप करेंगे। और एग्जाम में आपको जो है आराम से सारे क्वेश्चन को देखना है और करना है और हड़बड़ाना नहीं है। और कोशिश ये करना है कि जो क्वेश्चन शुरू से बनेगा उसको बनाएंगे, जो नहीं बनेगा उसको छोड़ के आगे निकल जाएंगे। क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव ही बनाएंगे तो आपको 100 ऑब्जेक्टिव देगा, उसमें आपको 50 ही मारना है, 50 ही बनाना है। तो एकदम कंफ्यूजन में नहीं आना, परेशान नहीं होना, जिसमें कंफर्म होंगे उसी को आप बनाएंगे। ठीक है, बेस्ट विशेष है हमारी तरफ से, हमारी कोचिंग की तरफ से, हमारे संस्था की तरफ से, आरके सर की तरफ से भी है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज के लिए ये पहला क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखने को मिल रहा है जो कि कह रहा है कि भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया। भारतीय योजना आयोग, अगर हम योजना आयोग की बात करते हैं तो इसको कहा जाता है प्लानिंग कमीशन। क्या कहा जाता है? प्लानिंग कमीशन। अगर हम इसके स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसका स्थापना जो है वो हुआ है 15 मार्च 1950 को। और इसके स्थापना करने में देश के प्रधानमंत्री उस वक्त जो थे नेहरू जी थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है और उसके पहले वो अध्यक्ष भी बने थे। लेकिन जब इसकी समाप्ति की बात की जाती है तो इसकी समाप्ति जो है 2014 में कर दी जाती है और इस वक्त देश में प्रधानमंत्री बनते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। तो 2014 में योजना आयोग को समाप्त करने की बात जो है लाल किला के प्राचीर से की गई और 1 जनवरी 2015 से जो है योजना आयोग की जगह पर, योजना आयोग को समाप्त करके इसके जगह पर जो है नीति आयोग लाया गया। इसके जगह पर नीति आयोग लाया गया। तो अगर हम बात करें कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था तो वो हुआ था 15 मार्च 1950 को और इसको समाप्त करने की बात कब की गई तो 2014 में। इसके जगह पर क्या लाया गया तो इसके जगह पर नीति आयोग लाया गया और नीति आयोग को कब लागू किया गया तो 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, योजना आयोग का काम था भारत में पंचवर्षीय योजना को जो है चलाना और देश के विकास में भागीदार बनना। ठीक है, और नीति आयोग को जो है थिंक टैंक कहा जाता है, यानी भारत के लिए एक अच्छा सोच, एक अच्छा विचार, है ना। चलिए, अब हम लोग जो है यहाँ पर इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है देश में आंतरिक गड़बड़ी, यानी कि देश के अंदर जब किसी भी तरह का गड़बड़ी हो जाए, यानी कि देश के अंदर में सिविल वॉर हो जाए, गृह युद्ध हो जाए, देश में दंगा फसाद हो जाए, तो उस समय की बात कह रहा है कि के कारण संकटकालीन स्थिति में, अगर देश में संकट उत्पन्न हो जाए तो उस स्थिति में जो है, उस स्थिति की जो है घोषणा कब हुई थी तो 1975 में। इसका डेट है 25 जून 1975 को। ठीक है, उस वक्त देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उस समय जो है भारत में, ठीक है, आंतरिक गड़बड़ी के कारण क्या हुआ कि अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 352 के अंतर्गत देश में जो है आपातकाल लागू किया गया था। ठीक है, और ये आपातकाल समाप्त हुआ 1977 में। ये आपातकाल 1977 में समाप्त हुआ। उसके बाद फिर देश में चुनाव हुआ और जनता पार्टी चुनाव लड़ी और इधर से कांग्रेस लड़ा, जिसमें कि जनता पार्टी को बहुमत मिला और वो सरकार में आए और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी जनता पार्टी की सरकार। ठीक है, फिर 1980 तक आते आते जो है ये जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है, फिर चुनाव होता है और इस चुनाव में कांग्रेस की फिर से जीत होती है और कांग्रेस के नेता नारा देते हैं जो देश चलाकर आया है वो देश चलाएगा और 1980 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ही बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जो है तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे जो आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। कह रहा है सर्वप्रथम, यानी कि सबसे पहले, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को, ठीक है, महिलाओं को पंचायतों में 50% का आरक्षण दिया गया। कह रहा है कि भारत के कौन से राज्य में महिलाओं को पंचायती चुनाव में, ठीक है,
और लोकल गवर्नमेंट्स जो होता है उसमें 50% का जो है आरक्षण यानी रिजर्वेशन दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा बिहार, जिसमें कि 2006 में बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण जो है दिया गया। ठीक है, तब से महिला जो है बिहार में पंचायती राज चुनाव में जो है ना 50% भागीदार के साथ जो है चुनाव लड़ती हैं और जीतती हैं। तो महिलाओं को यहाँ पर जो है मजबूत स्थिति में दिखाने का प्रयास किया गया ताकि महिलाओं को जो है सशक्त बनाया जाए, उसका जो सशक्तिकरण हो सके। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। 2006 में 50% इसको आरक्षण दिया गया महिलाओं को। चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम यानी कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन। ये तो सबको पता है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है कहां हुआ था, तो बेलग्रेड में हुआ था। कहां हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। अगर हम बात करें कि इसके जो है पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्शल टीटो। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ था, तो ये बेलग्रेड में हुआ था और इसके अध्यक्ष पहले अध्यक्ष कौन बने थे? मार्शल टीटो बने थे। चलिए अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है प्राचीन युग में यानी कि प्राचीन काल में राज्य का क्या रूप था, यानी कि राज्य जो है वो कैसा लगता था देखने में, किस प्रकार होता था। ऑप्शन में है नगर राज्य, साम्राज्य, राष्ट्र राज्य, पर राष्ट्र राज्य। इसका सही आंसर हो जाएगा नगर राज्य। क्या हो जाएगा? नगर राज्य, यानी कि नगर होता था और उसमें जो है राज किया जाता था, शासन चलाया जाता था। तो प्राचीन युग में राज का क्या स्वरूप था, तो वो नगर राज्य था। ठीक है, अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, जिसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक, कह रहा है कि इस पुस्तक के जो है लेखक कौन है, तो इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यानी कि एक पुस्तक है जिसका नाम है पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इस पुस्तक के जो है रचयिता कौन है, लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु, जिसको अरिस्टोटल भी बोलते हैं। और ये जो है बहुत विद्वान व्यक्ति थे। ठीक है, उन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था पॉलिटिक्स। ठीक है, इसलिए इसको पॉलिटिक्स का जो है पॉलिटिकल साइंस का या पॉलिटिक्स का जो है फादर भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो आ रहा है वो 7 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि बौद्धिक समानता का अर्थ क्या है, बौद्धिक समानता में किस चीज को शामिल किया जाता है। तो बौद्धिक समानता की अगर हम बात करेंगे, अगर आदमी का दिमाग सही रहेगा तो वो समानता की ही बात करेगा, इक्वलिटी की बात करेगा, बराबरी की बात करेगा। तो उसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक समानता। जब तक समाज में इक्वलिटी नहीं आएगा, बराबरी नहीं आएगा, तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा, विकास नहीं कर पाएगा। तो कह रहा है कि बौद्धिक समानता का अर्थ है सामाजिक समानता। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो है अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है वो 8वां नंबर क्वेश्चन है जो आ रहा है आपके सामने। कह रहा है विकेंद्रीकरण, यानी कि केंद्र को बांटना। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है केंद्र को बांटना। जैसे केंद्र से टूट करके राज्य बनेगा, है ना। केंद्र से टूट करके क्या बनेगा? राज्य बनेगा। तो इसको कहा जाता है विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? तो अगर हम बात करें कि अगर राज्य में भी सरकार हो, राज्य सरकार, और केंद्र में भी सरकार हो, केंद्र सरकार, दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है संघात्मक शासन। कैसा हो जाता है वो? संघात्मक, यानी राज्य में जो है मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, केंद्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हो। जब चलिए अब हम लोग जो है इसका 9वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान की किस सूची पर, है ना, केंद्र और राज्य दोनों विधायिकाएं कानून बना सकती है। यानी कह रहा है कि अगर हम सूची की बात करें, लिस्ट की बात करें, तो 3 प्रकार का होता है। लिस्ट कितना प्रकार का होता है? 3। पहला है केंद्रीय सूची, पहला है केंद्रीय सूची, और अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरा है राज्य सूची, दूसरा है राज्य सूची। अगर हम तीसरी बात करें तो ये है समवर्ती सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। अब देखिए अगर आपसे पूछ लेगा कि सूची कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। पहला है केंद्रीय सूची, यानी कि कुछ ऐसे कानून है जिस पर कि केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, उसको केंद्रीय सूची कहा गया। और कुछ ऐसे कानून है जो कि राज्य की सरकार ही बना सकती है, उसको हम राज्य सूची कहते हैं। और जिसमें दोनों मिल करके कानून बनाएगा उसको हम समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि कौन ऐसा सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के बनाएगा, तो उसका सही आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन यहां पर है। कह रहा है कि नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है। मतलब किसी भी नगर को जो है नगर निगम का जो है वो जो दायरा दिया जाएगा,
या नगर निगम उसको जो है मान लिया जाएगा, उसके लिए आबादी कम से कम कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 लाख से अधिक। 5 लाख से 10 लाख के बीच में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 लाख से अधिक। किसी भी नगर की आबादी 5 लाख से अधिक और 10 लाख के अंदर में अगर रहेगी तो उसको जो है नगर निगम को जो है दर्जा दे दिया जाता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना मतलब कि 5 साल के लिए जो चलाया जाता था, पहला पंचवर्षीय योजना जो चलाया गया था वो चलाया गया था 1951 से लेकर के 1956 तक, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा जो है कृषि पर फोकस किया गया था। किस पर फोकस किया गया था? कृषि पर। तो कह रहा कितना बार अब तक पंचवर्षीय योजना चला है? तो 12 बार इसको लागू किया गया है। अंतिम वाला का समय क्या था, अवधि क्या था? तो 2012 से 2017 तक, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका समय है 1974 से 1979, ठीक है। चलिए, इंदिरा गांधी के द्वारा ये नारा भी लगाया गया था, गरीबी हटाओ, और आखिरकार भारत में गरीबी क्या हटेगा, और भी गरीबी बढ़ने लग गया, क्योंकि उत्तर भारत में जो है बाढ़ आ गया और दक्षिण भारत में सुखाड़, और इंटरनेशनल मार्केट में जो है तेल की कीमत बढ़ गई थी, जिसकी वजह से भारत का हालात और भी खराब होने लगा। जिसकी वजह से भारत में आंदोलन शुरू हो गए, छात्र आंदोलन शुरू हुए, और इस आंदोलन का नेतृत्व किए थे जयप्रकाश नारायण, और इसी आंदोलन से बहुत सारे भारत के नेता भी जो है उस समय में छात्र नेता थे, आगे चल करके देश में वो बड़े बड़े पोस्ट पर गए थे, जैसे कि रामविलास पासवान, लालू यादव, नीतीश कुमार। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, इसका सही आंसर क्या हो गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। चलिए, अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है वो है 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं, कह रहा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति कहते हैं एससी को, यानी शेड्यूल कास्ट, यानी ऐसा कास्ट जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो है बहुत ज्यादा पिछड़ा हो और जिसके साथ छुआछूत भी रखा जाता था। तो ऐसे लोगों, कह रहा कि अनुसूचित जाति संघ, यानी उसके लिए एक यूनियन बनाने का जो काम किया था वो किसने किया? तो स्वाभाविक है बी.आर. अम्बेडकर, यानी कि बाबा साहब जो इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत किए थे, तो बाबा साहब ने किया था। तो बी.आर. अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बाबा साहब। और इनको जो है संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो कह रहा कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? तो सही आंसर हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो 13 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि विधान परिषद, क्या कह रहा है? विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है, किसी राज्य में, अगर हम किसी राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ऊपर में होगा राज्यपाल। क्या होगा? राज्यपाल। और उसके दो और आगे दो हिस्सा और बढ़ जाएगा, एक हो जाएगा आपको विधानसभा, एक क्या हो जाएगा? विधान सभा, और दूसरा वाला हो जाएगा विधान परिषद। दूसरा क्या हो जाएगा? विधान परिषद, ठीक है। तो परिषद, विधान सभा के तरफ से अगर हम बात करेंगे तो इधर जो पूरे विधानसभा को चलाते हैं तो उसको कहा जाता है अध्यक्ष। उसको क्या कहा जाता है? अध्यक्ष, यानी स्पीकर कहा जाता है, ठीक है। और अगर विधान परिषद को अगर कोई अध्यक्षता करेगा, सदारत करेगा, तो उसको कहा जाता है सभापति। उसको क्या कहा जाता है? सभापति कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभापति। यानी विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? सभापति। अब हम लोग यहाँ पर जो है अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो 14 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है यूनियन विधानमंडल। यूनियन विधानमंडल का मतलब क्या हो गया? संसद की बात कर रहा है यहाँ पर। यूनियन विधानमंडल, इसको जो है बांटेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा राष्ट्रपति आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा राष्ट्रपति, और उसको फिर दो हिस्सा में अगर हम बांटेंगे तो एक तरफ हो जाएगा लोकसभा और एक तरफ हो जाएगा राज्यसभा। तो लोकसभा में जो होते हैं वो कौन, उसको कौन चलाते हैं? तो उसको अध्यक्ष चलाते हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं। और उसी तरह राज्यसभा को जो चलाएगा वो कौन चलाएगा? तो वो सभापति चलाएगा। कौन चलाएगा? सभापति। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उसी को जो है भारत का ये राज्यसभा का जो है ना सभापति बनाया जाता है, ठीक है। सभापति का क्या, ये राज्यसभा का क्या बनाया जाता है? उसको सभापति बनाया जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि यूनियन विधानमंडल में विधान परिषद को क्या कहा जाता है? तो देखिए, ये जो होता है लोकसभा, ये क्या होता है कि हर 5 साल पर भंग हो जाता है। उससे पहले भी ये भंग हो सकता है अगर इसके सदस्य जो है इसका पूर्ण बहुमत में साथ न दे, ठीक है। लेकिन अगर राज्यसभा की बात करते हैं तो ये कभी भंग नहीं होता है। इसके जो है मेंबर जो है ना प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है 1/3 मेंबर जो है इसके हट जाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर आप कह रहा कि लोकसभा को क्या कहते हैं, ये भंग हो जाता है तो इसको निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा को क्या कहते हैं, तो ये भंग नहीं होता तो इसको उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, उच्च सदन। तो कह रहा है कि यूनियन विधानमंडल में विधान परिषद को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है उच्च सदन। चलिए अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है वो 15 नंबर क्वेश्चन है। टोटल हमने 25 क्वेश्चन सेट किया है। तो कह रहा है कि बिहार विधान परिषद में, है ना, बिहार विधान परिषद, जैसे मान लीजिए कि ये बिहार राज्य है, ये क्या है, बिहार राज्य है। तो इसको अगर हम बांटे तो दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक हो जाएगा विधान परिषद, एक हो जाएगा विधान परिषद और दूसरा हो जाएगा विधान सभा। विधान सभा जैसा केंद्र में है वैसा राज्य में भी होता है, वैसा राज्य में भी होता है। चलिए एक हो जाएगा विधान सभा। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि विधान परिषद में बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में कितने मेंबर है विधान परिषद में, तो इसमें 75 हैं। विधानसभा में कितने हैं, तो 243 है। यहाँ पर पूछ किसका रहा है कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल कितनी संख्या है, तो ये हो जाएगा 75। 75 इसका सही आंसर। अगर विधानसभा का पूछ लेता तो तब क्या हो जाता, 243 हो जाता। ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है उच्च न्यायालय। देखिए न्यायालय की बात अगर हम करेंगे तो न्यायालय को हम लोग 2 या 3 भागों में बांटते हैं। एक मान लीजिए कि पूरे केंद्र मतलब कि सेंट्रल लेवल पर जो है उसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, है ना, क्या बोलते हैं उसको, सुप्रीम कोर्ट, या उसको हम बोलते हैं उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, ठीक है। ये पूरे जो है आपको केंद्र लेवल पर है ये। अगर हम उसी में राज्य की अगर हम बात करेंगे तो राज्य में जो होता है वो होता है उच्च न्यायालय। वो क्या होता है, उच्च न्यायालय होता है। कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायाधीश का मतलब होता है जज की सेवानिवृत्ति, यानी कि इसका जो रिटायरमेंट जो होता है उसका आयु क्या है, उसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 62 वर्ष। तो कभी कभी जो है इन लोग का एज को जो है आगे भी बढ़ा दिया जाता है कुछ समय के लिए, 6 महीना साल भर के लिए, लेकिन इसका फिक्स जो एज है वो है 62 वर्ष। ठीक है। चलिए तो उच्च न्यायालय मतलब कि ये राज्य की बात हो गई। अगर यहीं पर उच्चतम न्यायालय होता तो वो पूरे इंडिया लेवल पर हो जाता, उसको सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं, या उसको उर्दू में अदालत उज़्मा भी बोला जाता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि दोनों सदनों की, दोनों सदन का मतलब कौन, लोकसभा और फिर राज्यसभा, दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक, यानी दोनों को एक साथ ज्वाइंट करके जो बैठक बुलाया जाता है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है। मतलब दोनों को जो है बुलाता कौन है, तो दोनों को बुलाने की जिम्मेदारी है राष्ट्रपति की। लेकिन यहाँ पर अध्यक्षता कौन करता है, तो यहाँ पर बुलाने की जिम्मेदारी तो राष्ट्रपति का है, लेकिन अध्यक्षता की जो बात है तो उस तरह का ऑप्शन यहाँ नहीं दिख रहा है। लेकिन लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही इसका अध्यक्षता, ये अध्यक्ष वही बनकर के रहता है। लेकिन अगर ये बैठक को बुलाने की बात आएगी तब राष्ट्रपति होगा। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो है अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 18 नंबर। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव थे उनका नाम था कोफी अन्नान। क्या नाम था, कोफी अन्नान। ठीक है। ये अफ्रीका के क्षेत्र के थे, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ में वो जो है ये विश्व के पहले महासचिव बनाए गए थे। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो है 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ताशकंद समझौता कब हुआ था। ताशकंद समझौता को समझने से पहले हम समझते हैं कि 1965 ईस्वी में क्या हुआ था। 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, जो कि इसमें भारत की जीत हुई थी, भारत जीत गए थे। और इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने इसी युद्ध के समय में क्या किया था, एक नारा दिया था, मतलब बॉर्डर पर जो जवान खड़ा हुआ उसको मोटिवेट करने के लिए, और देश के अंदर में जो किसान काम कर रहा है उसको मोटिवेट करने के लिए उन्होंने जो नारा दिया था उसका नाम था जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।
और 1965 में यहाँ पर भारत की जीत हुई थी और इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो 1966 में जो है रूस के मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद में समझौता करवाया गया था और इस समझौता के बाद हमारे इस प्रधानमंत्री को जो है दिल का दौरा पड़ा था, ऐसा कहा जाता है, और उनका वहीं पर पाकिस्तान में देहांत हो गया था। जो भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसका कि विदेश में डेथ होता है, देहांत होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ, यानी कि भारत में संविधान बनने के बाद पहला जो आम चुनाव हुआ तो इसका जो अवधि है वो है 1951 से 1952। 1951 से 1952। लेकिन कह रहा है कि ये चुनाव कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951, क्योंकि यहाँ पर 51 में स्टार्ट होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या मान लेंगे, यही चुनाव का वर्ष था। ठीक है, चलिए अगर अवधि पूछ लेगा कि कब से कब हुआ था, तब बोलेंगे 1951 से 1952। ठीक है, और इस चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी और कांग्रेस जो है इस चुनाव में जीत करके प्रधानमंत्री नेहरू जी को जो है बनने का मौका मिला था। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो है 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1991। यानी इस समय में क्या हुआ, पूरे विश्व में जो है ना आर्थिक मंदी आ गई थी, जिससे उबरने के लिए भारत में उस वक्त जो वित्त मंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और वो भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उन्होंने भारत में जो है नई आर्थिक नीति को लागू किया था, जिसमें वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण को उन्होंने क्या किया था, शुरू किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि हमारा देश उसके बाद से तरक्की करने लग गया था और आज जो है उसका नतीजा ये है कि हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1991। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि विश्व में पश्चिमी देशों ने मिलकर के एक संस्था बनाया था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था नाटो। तो कह रहा है कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो नाटो का जो स्थापना हुआ था वो 1998 में। ठीक है, नाटो का स्थापना कब हुआ था, 1949 में हुआ था। नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो है 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजी थी। देखिए हमारे भारत के दक्षिण वाले जो हिस्सा है, यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है श्रीलंका। क्या नाम है इसका, श्रीलंका नाम है। तो श्रीलंका और भारत से जो है कुछ समय पहले बन नहीं रहा था। इसके पीछे का कारण ये था कि तमिलनाडु से जो हमारे बहुत सारे तमिल भाई जो थे वो श्रीलंका के एरिया में चले गए थे, वहीं पे रहने लगे थे, व्यापार करने लगे थे, जिस वजह से श्रीलंका में जो है उन लोगों के साथ ज्यादती होता था। तो इस वजह से हमारा भारत में जो है ना राजीव गांधी की सरकार ने शांति सेना भेजा था। ठीक है, तो कह रहा है वो कहाँ भेजा था, तो श्रीलंका में भेजा था। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को पूरे विश्व में जो है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, यानी ह्यूमन राइट जो है डे मनाया जाता है, कि पूरे विश्व के लोगों के साथ जो है शांति स्थापित रहे। ठीक है, सबका जो है सबको अधिकार मिले, किसी के अधिकार में हनन नहीं हो, इसके वजह से पूरे विश्व में जागरूकता लाने के लिए मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आज के लिए हम लोग अंतिम क्वेश्चन की ओर आते हैं। अंतिम जो क्वेश्चन है वो है 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। चलिए नेपाल की बात करते हैं, ये है भारत के उत्तर में है। ठीक है, और पाकिस्तान की बात करते हैं, ये भी है, ये भारत के किधर है, तो ये भारत के पश्चिम में है। ठीक है, ये भारत के किधर है, पश्चिम में है। अगर हम भूटान की बात करते हैं तो ये भारत के पूरब में है। ये भारत के किधर है, पूर्व में। मिस्र नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा। चलिए आज का क्लास इतना ही। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन आप लोग का एग्जाम जाएगा। आप लोग जो अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।